अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई और दोस्त लोगों को सबको मेरे तरफ से ईद उल अजहा बकरीद का मुबारकबाद है। आज 28 जून 2023 सऊदी अरब में ईद उल अजहा बकरीद का नमाज पालित हुआ है। जो भी बंदा चाहे किसी भी मुल्क से देख रहे हो, सबको मेरी तरफ से ईद उल अजहा बकरीद का मुबारकबाद। दोस्तों, आज बात करेंगे फैमिली विजिट वीजा के बारे में। दोस्तों, जो बंदा सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर सऊदी अरब आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि सऊदी अरब में रह के या आने के बाद वो उम्रा कर सकते हैं, मदीना मक्का घूम सकता है। तो चाहे तो अपना फैमिली को भी बुला के उम्रा करवा सकते हैं, अगर वो मन में नियत कर ले। अगर चाहे तो अपना फैमिली को आसानी से सऊदी अरब ला सकते हैं। सो मैं दुआ करूंगा कि जो भी बंदा सऊदी अरब आ रहे हैं या फिर यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने फैमिली को बुला के उम्रा करवा दीजिए, कि ये बहुत ही नेक काम है। आप लोगों को हो सके तो आप अपना फैमिली को लाके यहाँ पे उम्रा करवा दीजिए। तो मैं बात करूंगा कि अगर आप फैमिली विजिट वीजा में सऊदी अरब ला रहे हो तो कितना खर्चा होगा। बहुत सारा बंदे का कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि अगर फैमिली को लाए तो कितना खर्चा होता होगा। दोस्तों, जो भी बंदा हम लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर जो सऊदी अरब में रह के इंडिया वापस गए, चाहे दूसरे कंट्री में वापस गए हैं, उन सबको मालूम है कि पैसा कितना भी कमा ले आपके पास रहता नहीं है। अगर आप किसी पे इन्वेस्ट कर लिए तो सही है, गोल्ड खरीद लिए तो सही है। सऊदी अरब में जो भी रहता है बंदा, घर तो बना लेते हैं लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मैं बोलूंगा अगर आपका हो सके तो आप अपना फैमिली को बुला के उम्रा करवा दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि पैसा ऐसे ही बचता नहीं है। तो अगर आप नियत कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आप अगर वीजा अप्लाई करेंगे, आप अपना फैमिली को लाते हो तो कितना खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी जो भी बंदा कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कफिल के अंडर में काम कर रहे हैं, हर कोई अपना फैमिली को फैमिली विजिट वीजा में बुला सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कंपनी से आप वीजे का अप्लाई कर दीजिए, जिसका चार्जेस है 30 रियाल, और आपका जो चेंबर कराने के लिए आपका 35 रियाल खर्चा होगा। जो बंदा कफिल के अंडर काम कर रहा है, उनका कफिल चैम्बर का खर्चा कर देता है। तो सऊदी अरब में आपका इतना ही खर्चा है, 65 रियाल 70 रियाल में आपका हो जाता है, जिसका इंडिया का करीब करीब 1200 से 1400 रुपए होता है। इतना ही है सऊदी अरब का आपका खर्चा। उसके बाद जो काम होता है इंडिया से होता है। पहले क्या सिस्टम था, आप यहाँ से वीजा अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है, आप अपना फैमिली का पासपोर्ट किसी एजेंट को दे दिए। वो एजेंट क्या करता था, अपने जो चार्जेस है 10 से 15 हजार उसके बीच में लेके आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग करके आपको दे देता था। आप टिकट करके अपना फैमिली को सऊदी अरब बुला लेते थे। अभी आपको VFS के अंदर से गुजरना पड़ रहा है। जो भी बंदा सऊदी अरब आना चाह रहे हैं फैमिली विजिट वीजा पे, उनको VFS सेंटर में जाके फिंगर लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप VFS अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, खुद से करते हैं, तो आपको खर्चा नहीं होता। अगर आप किसी साइबर कैफे से भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम 500 से 700 रुपए लगता है, जो सऊदी अरब का करीब करीब मैं मान लेता हूँ 35 रियाल। उसके बाद आपका अगर VFS सेंटर आपका करीब है तो आपका ट्रैवल का उतना चार्ज नहीं जाता। अगर आपका दूर है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए आपका ट्रैवल का कितना खर्चा जाता है। VFS सेंटर में आपका जो खर्चा होगा वो मैं बता देता हूँ। आपका फिंगर लेके, आपका जो पासपोर्ट है वो, आपका सब कुछ काम, वीजा स्टैंपिंग लेके आपका जो खर्चा होगा 13,000 से 15,000 आपका खर्चा होगा। हाँ दोस्तों, आपका इतना ही खर्चा होता है, जो सऊदी अरब का करीब करीब 750 रियाल होता है। उसके बाद आपका स्टैंपिंग हो गया, उसके बाद आपका आने का टिकट। आपका सऊदी अरब आने के लिए ज्यादातर जो बंदा इंडिया से आ रहा है उसको दिल्ली मुंबई से ही टिकट होता है, तो मैक्सिमम 24-25 हजार ही टिकट होता है। वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 24,000-25,000, जो सऊदी का 1200 रियाल होता है। और जाने के लिए जब आप इंडिया रिटर्न भेज रहे हो तब उनके लिए ज्यादा
चार्ज नहीं लगता, कम चार्जेस रहता है जाने के लिए। 1000 रियाल, इंडिया का करीब करीब 20,000 रुपया, इतना ही होता है। तो ये हो गया आपका आने जाना वीजा का खर्चा। अभी बात कर लेते हैं यहाँ के आने के बाद रूम रेंट कितना रहेगा, क्या रहेगा खाने का। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो बहुत सारा बंदे का क्या होता है, कंपनी एकोमोडेशन आपको दे देता है, अलाउंस दे देता है, आप बाहर में रूम लेते हो। और जो कपिल के अंडर में काम करते हो उनका कपिल रूम देता है, तो आप वहां पे आपका फैमिली लेके मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप बाहर रूम ले रहे हो उसका बाद में कर लेता हूं। अगर आप सिटी में रूम ले रहे हो, चाहे रियाद में, दमाम में, जिद्दा में, पोपा सिटी में रूम लेते हो तो उसका अलग रेंट है। अगर आप ज्यादा अंदर आते हो तो उसका अलग रेंट है। और रूम दो टाइप का मिलता है, एक फर्निश्ड वाला, एक नॉन फर्निश्ड वाला। फर्निश्ड वाला रूम में आपको सोफा, बेड, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका जो यूज करने का सामान सब कुछ मिल जाता है। विदाउट फर्निश में आपको सिर्फ रूम मिलेगा, बाकी सामान आपको खरीदना पड़ेगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कितना दिन रखना है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। मैं आपको कैलकुलेशन बिठा देता हूं। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपका जो है, आप अगर फर्निश्ड रूम रह रहे हो तो आपका जो रेंट आएगा 1000 रियाल से 1200 रियाल, इंडिया का जो करीब करीब 20,000 से 24,000 आपका रूम रेंट आएगा फर्निश्ड रूम। और विदाउट फर्निश 800 से 1000 रियाल में आ जाएगा, जो इंडिया का करीब करीब 16 से 20,000 के अंदर होता है। अगर आप अंदर रह रहे हो, जिद्दा से, दमाम से, रियाद से बाहर रह रहे हो, तो ज्यादा अंदर में रह रहे हो तो आपका जो फर्निश्ड रूम मिलेगा वो आपको 1000 रियाल में मिल जाएगा। विदाउट फर्निश वाला आपका 700-800 रियाल में मिल जाएगा। तो जो दोस्तों, जो बंदा चाह रहा है कि हाँ फैमिली को लाएंगे, उम्रा कर देंगे, उम्रा करवा देंगे और मदीना घुमा देंगे, मक्का मदीना सऊदी अरब का जो जो अच्छा जगह है, जो फेमस जगह है वहां पे घुमा देंगे, उसके बाद वापस रिटर्न भेज देंगे, तो उनको मैं बोलूंगा आप फर्निश्ड रूम ले सकते, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ फर्निश्ड रूम ले लो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। आप और जो एग्रीमेंट होता है वो 3 महीना या 6 महीने का एग्रीमेंट आपको रूम को करना पड़ता है। 1 महीने के लिए आपको एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो आप 3 महीने के लिए लाते हो तो आप फर्निश्ड रूम ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप ज्यादा टाइम रखते हो तो आप विदाउट फर्निश्ड लीजिए, क्योंकि आप विदाउट फर्निश्ड लेते हो तो आप वो सब सामान यूज करने के बाद आप फिर से बेच सकते हो, आसानी से बिक जाता है। तो आपको मैं बता दिया रूम रेंट। अभी बात कर लेते हैं खाने का। अगर आप अकेला रह रहे हो तब भी आपका 600-700 रुपए खर्चा हो जाता है। अगर आपका फैमिली बंदा एक है तो आपको मैक्सिमम 1000 रियाल खर्चा होगा। तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं होता, 1000 रियाल में आपका खाने पीने का खर्चा हो जाता है। अगर आप विदाउट फर्निश्ड रूम लेंगे तो आपका बिजली बिल अलग से आएगा। बिजली बिल कितना आता है, अगर आप गर्मी के टाइम पे आ रहे हैं तो आपका बिजली बिल ज्यादा आता है, 300 रियाल आएगा, 350 रियाल। इंडिया का करीब करीब 5 से 6,000 आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा। पानी का 50 रियाल, इंडिया का करीब करीब 1000 रुपए। तो इतना आपका खर्चा होता है। आप फर्निश्ड रूम लेते हो उसके अंदर सब रहेगा, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। तो मैं कैलकुलेशन बिठाया हूं 3 महीने के लिए। अगर आप 3 महीने के लिए आप लाते हो तो आप अगर सब कुछ अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो एक मिनिमम एवरेज पकड़ के मैं आपको बताता हूं। अगर आप लाते हो, आपका वीजा अप्लाई करने का 30 रियाल, आपका चेंबर का 35 रियाल और 30 रियाल आपका अपॉइंटमेंट का, आपका 650 रियाल आपका वीजा स्टैंपिंग का, फिंगरप्रिंट का, 1200 रियाल आपका टिकट का और 1000 रियाल आपका रिटर्न टिकट का और रूम रेंट 3000 रियाल 3 महीने का और खाने के मत 3000 रियाल पकड़ा हो। उसके बाद आप मक्का घूमे, मदीना जाए, उसका अलग खर्चा रहता है, वो अपने हिसाब से, वो बस का किराया अलग रहता है। तो मैं जो मिनिमम एवरेज कैलकुलेशन है वो मैं करके बता रहा हूँ। आपका जो खर्चा होने वाला है 8,900 रियाल, इंडिया का करीब करीब 1,90,000 होता है। थोड़ा इधर उधर होके आप समझ लीजिए। अगर आप फैमिली लाना चाहते हो तो 3 महीने के लिए आपका जो खर्चा होगा वो इंडिया का करीब करीब 1,60,000 से 2 लाख के अंदर ही होगा। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं। तो आप जानते होंगे जो बंदा सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर जो रह के गए हैं, पैसा तो ऐसे बचता नहीं है, लेकिन आप अगर चाहे तो अपना फैमिली को बुलाइए और आप उम्रा करवा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें।